आज 1 घंटे की ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु श्री राम को श्रद्धापूर्वक दृढ़ संकल्प इस राम कृपा मानस महाग्रंथ के जरिए उनकी कृपा और इसकी सफलता के प्रति एक संक्षिप्त यूं कही आत्मा से परमात्मा की साक्षात्कार हुई। प्रभु श्री राम के असीम अनुकंपा, उनकी उदारता, उनकी कृपा स्वरूप अपनी ओर से कुछ प्रमुख वार्तालाप जिसे आप विश्वास करेंगे, उसे प्रस्तुत करने और आप समक्ष सभी के रखने हेतु कृतज्ञ हूँ। प्रभु श्री राम की सौगंध सर्वप्रथम प्रभु की ओर से मुझे यह आत्मविश्वास हुआ, यह ज्ञात हुआ कि कोई भी विपत्ति अथवा दुख में जो भी मानव प्रभु श्री राम का नाम जाप करेगा और पूर्ण निष्ठा से इस श्री राम कृपा मानस महाग्रंथ की पाठ करेगा, निश्चय ही प्रभु श्री राम उनके दुखों को दूर करेंगे, उनकी हर एक कठिनाई का समाधान करेंगे, उनकी व्यथा को हर लेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्त वात्सल्य हैं, सर्वलोकों के स्वामी की स्तुति आत्मविश्वास, तन्मयता, संयम और धैर्य के साथ नित्य प्रतिदिन करने की अद्भुत महिमा है। मैंने प्रभु श्री राम से एक वार्तालाप किया, हे मेरे इष्ट, हे मेरे ईश्वर, दीन और अश्रुपूरित मानवों के याचक हाथ में जब ये प्रभु श्री राम नाम की महत्ता को दर्शाता हुआ श्री राम कृपा मानस महाग्रंथ पहुंचेगी और नित्य श्रद्धापूर्वक जो इसका पाठ करेंगे उन्हें क्या लाभ मिल सकती है। ऐसे तो प्रभु श्री राम आपके देहरी के उस धूल से मंडित घर या आपके वातावरण को शुद्धता प्रदान करेगी, जो विद्वानों के ज्ञान और उन सब की स्तुति से परे है, जो महिमा गान करते हैं, उनके द्वार पर स्वयं खड़े होकर दीन और विनीत सेवक को दयापूर्वक प्रभु देखेंगे और उन पर अपने करुणामय नेत्रों की दया दृष्टि डालकर उसे अपने अनंत कृपा के सागर में निमग्न कर लेंगे। अतः हे स्वामी, आपके सेवक जो असहाय है, विनीत पूर्ण आस्था के साथ
आपका नाम सुमिरन करेंगे, आपको आपके नाम के प्रति समर्पित होंगे, अत्यंत भक्ति भाव से, अश्रुपूर्ण नयन से आपको पुकारेंगे, उनके प्रति आपका किस तरह प्रभाव होगा। हे स्वामी, हे श्री राम, मुझे अपने प्रियजनों की सेवा करने की कृपा प्रदान करिए और अपने प्रति मेरे सेवा भाव को दृढ़ कर उसकी पावनता के प्रांगण और महिमा में भव्य साम्राज्य में स्तुति और प्रार्थना के प्रकाश से मेरा ललाट आलोकित कर दे और अपनी महिमा के साम्राज्य की प्रार्थना की ज्योति प्रदीप्त कर दे। अपने दिव्य प्रवेश द्वारा स्वार्थ विहीन रहने में हमारी सहायता करे, अनासक्त होने के लिए मुझे सामर्थ्यवान बनाए। हे स्वामी, निस्वार्थता के पात्र से मुझे इस राम कृपा मानस के जरिए समस्त मानवों में शांति, भाईचारा और एकता, निस्वार्थता का परिधान पहनकर आपके भक्ति भाव सागर महासागर में निमग्न कर दे। मुझे अपने प्रियजनों की राहों की धूल धूसरित, विक्षिप्त और दुखी मन को शांत और समाधान युक्त करने के लिए आशीष दे। सत्य वचन, सत्कर्म, निष्ठा के राह पर चलते हुए समस्त मानवों को उनके आत्मा में प्रवेश कर सर्वोच्च महिमामय शिखर पर पहुंचा दे। इस प्रार्थना के द्वारा मैं सेवक रचनाकार प्रभु दिन रात स्मरण करता हूँ। हृदय की अभिलाषा पूर्ण कर दे हे स्वामी, हमारे हृदय को प्रकाशित कर दे, हमारे अंतर मन को आनंदित कर दे, हमारे अंदर एक ऐसी ज्योति जला दे ताकि वह आपके धर्म, आपके नाम के जरिए आपके समस्त भक्त और सेवकों की सेवा कर सके, क्योंकि प्रभु आप दाता हैं, करुणामय हैं, दयालु हैं और कृपालु हैं। मुझे आपसे प्रकटीकरण के माध्यम से याचना करने के लिए आज साक्षात्कार हो रही है, जिससे अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो गया, जिसके माध्यम से बार बार उपासना स्थल का निर्माण हुआ और लिखित श्री राम कृपा मानस के प्रत्यक्ष सुप्रभाव प्रकट की गई। यह विस्तारित चौपाई छंद अनावृत हुई। मैं प्रभु आपसे याचना करता हूँ कि मुझे और उन्हें, जो मेरे संगी हैं, जो पाठक है, जो श्रोता है, उन्हें सर्वातीत महिमा के आकाश में सामर्थ्यवान बनाए और समस्त संदेहों और शंका के कलुष से मुक्त कर दे। जिन्होंने शंकाशील लोगों को एकता की छत्र छाया में आने से रोका है, मैं
दीनहीन अज्ञानी बस आपके नाम के सहारा, आपके स्नेहमयी उदारता की डोर को दृढ़ता से थामे रखा हूँ। आपकी दया, आपकी अनुकंपा के आंचल से बंधा हुआ हूँ। मैं सदैव आपके लिए और हमारे सभी पाठक और श्रोता प्रियजनों के लिए इहलोक और परलोक के शुभ मंगल का विधान करने हेतु एक गुप्त उपहार स्वरूप यह सर्व श्री राम कृपा मानस अर्पण कर रहा हूँ प्रभु, जिसका विधान आपने अपने सबसे चुने हुए जनों के लिए किया है। आज का दिन वो शुभ दिन है जो प्रभु आपने अपने सेवकों को उपवास धारण करने का आदेश दिया है। वह धन है जो मात्र आपके लिए और आपके आंतरिक अन्य समस्त वस्तुओं से पूर्णतया अनासक्त होकर उपवास धारण करता है। हे मेरे ईश्वर, मेरी सहायता करें और उन्हें भी सहायता दें ताकि आपकी आज्ञा और कृपा का पालन कर सके, नित्य आपकी स्तुति कर सके, शिक्षा और ज्ञान के रास्ते पर भाईचारे के बंधुत्व भाव पर सभी चले। सत्य ही तू आपके इच्छानुसार सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं। आप सर्वज्ञाता, सर्वप्रज्ञ हैं। स्तुति हो आपकी अखिल लोकों के ईश्वर की। हे ईश्वर और समस्त नामों के ईश्वर, संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माता, संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाला अद्भुत शक्ति आपके नाम से जुड़ा है। अतः विनती करता हूँ जिसके द्वारा आपके सामर्थ्य का उद्गम स्थल और आपके शक्ति का उदय स्थल प्रकट हो इस धरती पर, इस कलयुग पे, जिसके द्वारा प्रत्येक इंसान और जीव के अंदर आपकी शक्ति प्रवाहमान हो। प्रत्येक मृत शरीर को उनको सद्गति प्रदान हो। मैं प्रभु आपसे विनती करता हूँ कि मेरे माता पिता के दिए हुए संस्कार, गुरुजनों की शिक्षा और आपके आशीष कृपा के फलस्वरूप ही इस अद्भुत महाग्रंथ की रचना किए हैं, पर इसके परिणाम, इसके सुफल सभी पाठकों और श्रोताओं को मिलता रहे। इस धर्म ग्रंथ के प्रति आस्था, विश्वास बनी रहे, ताकि प्रभु आपकी सेवा करने और मनोवांछित फल प्राप्ति के पश्चात सभी में प्रभुता आए, आस्था और विश्वास आए। यही विनती करता हूँ। मेरे लिए इस महाग्रंथ की रचना और विधान का जो आपने असीम प्रोत्साहन और प्रेरणा दिया, जिससे संपन्न हो सका इस रचना की संपूर्णता, जिसकी आवश्यकता थी, है और रहेगी। हे श्री राम, आप मुझे देख रहे हैं और उन्मुख हैं। मेरे हाथ आपकी कृपा की डोर से थामे रखिए। मुझ पर आपकी दया दृष्टि कृपा हमेशा बनी रहे। जो मैं लिखा, जो मैं रचना किया, जन जन तक पहुँचे। आप जो चाहे
वह करने में समर्थ हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं। सदा क्षमाशील, सर्व उदार भाव से प्रभु आशीष दे, कृपा प्रदान करें। समस्त मानव समाज का कल्याण हो। आपके नाम से ज्ञान का प्रकाश सबके संपूर्ण निष्ठा के साथ पालन हो, जो धरती और आकाश की समस्त वस्तुओं में व्याप्त दिव्य क्षितिज में दैदीप्यमान हो। यह वह दिवस है जिसमें प्रभु आपकी सर्वश्रेष्ठ अनुकंपाओं की वर्षा समस्त मानव और प्राणियों पर दया दृष्टि बनी रहे, अनंत कृपा दृष्टि बनी रहे। इस ब्रह्मांड के समस्त लोगों के लिए यह आवश्यक है, ताकि समस्त मतभेदों को भुलाकर पूर्ण एकता तथा शांति के साथ प्रभु श्री राम के संरक्षित प्रेम और दया के कृपा के तले शरण लें और राम राज्य की स्थापना की अनुभूति हो। एक बार पुनः कल युग में प्रभु त्रेता युग की समान वातावरण, सर्वकीर्तिमान धन्यता इस लेखनी, इस रचना के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त हो। ये सत्य निष्ठा से आपकी याचना करेंगे। समस्त मनुष्यों को मनोवांछित फल प्राप्त करने में आप सहायता करेंगे, जो आपकी दृष्टि में स्वीकार्य हो। आपके प्रेम और आपके नाम के बंधन युक्त होकर स्वीकार करे समस्त भक्तों को। स्वयं आप 14 वर्ष की वनवास यातना सहे, पर हम मानव इंसानों के लिए एक उदाहरण स्वरूप जीवन संघर्ष की और उसे सफलतापूर्वक निभाने की प्रेरणा दिए। वह सर्व कृपालु, सर्व दयालु ईश्वर की दया है। ईश्वर श्री राम की एकता में विश्वास करने वाले समस्त इंसान असंख्य यातनाएं से परे सुखी और संपन्न बन सके, जो विश्व के पुनः निर्माण के लिए प्रमाणित हो कि देखो राम राज्य की स्थापना हो चुकी। किस प्रकार ईश्वर के मित्रों ने, ईश्वर के भक्तों ने उसे सर्वाधिक एकाकी शहर में निवास करने के लिए बाध्य किया। हे श्री राम, अपने धर्म का शिक्षण कीजिए और प्रत्येक अनुयायी का परम महान कर्तव्य बतलाते हुए उनके कर्तव्य के अनुपालन हेतु जो कोई भी उठ खड़ा हो उसे ज्ञानवान बनाए, उसे प्रकाशमान बनाए, और ताकि स्वयं के सदाचार और सदचरित्रता के आभूषण से सुसज्जित हो, ताकि उनके शब्द उन लोगों को आकर्षित करे जो उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। हम सभी चेतना के पुत्र हैं। हम सभी आपके अस्तित्व के प्रतिपालक हैं। आप हमारे सर्वोच्च प्रामाणिक साक्षात
परम ईश हैं। हमारे आत्मा के अंदर जो भी घटित हो रहा है, इस हृदय वाटिका में प्रेम के गुलाब के सिवा अन्य कुछ भी न हो, और स्नेह तथा इच्छा के न्यायपरायण जनों की संगत हो, निधि समझ और धर्म भ्रष्ट जनों के साथ का पूर्ण परित्याग हो। एक नेत्र को मूंद लें, दूसरे को खोल लें, एक को संसार तथा उसमें विद्यमान सभी कुछ से मूंद लें, दूसरे को सर्वप्रिय के परम पावन सौंदर्य के लिए खोल लें। यही विचार हम सभी के हृदय के दीप को महान शक्ति के हस्त से प्रदीप्त करे प्रभु। स्वार्थ एवं वासना के विरुद्ध प्रकाश और सत्य निष्ठा की मार्गदर्शन करें। समग्र व्याधियों का निराकरण आपके सुमिरन मात्र से संभव है। हम सभी के प्रेम को आपकी कृपा की खजाना में परिवर्तित करें। स्वयं आपकी दृष्टि हम सभी मानवों के जीवन के समान सजा कर रखें। यही विनती प्रभु। धन्य है आप जो हम जैसे तुच्छ प्राणी को प्रेरणा दिए आपके भक्तिमय मार्ग पर चलने के लिए, और विश्व मानस पटल को आपके नाम की महिमा का जन जन्म के बीच जागृत करने का सुअवसर। जय श्री राम, जय श्री हनुमंत लाल, जय उमापति महादेव।